अल्लाह तो आ गई है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हम इस किताब में से जो कुछ भी पढ़े तो उससे हमें हिदायत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और उसकी खैर और बरकत से हमारे सब कामों को, दीन और दुनिया को संवार दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वंस अगेन कुरानिक प्रेयर्स एंड सेलेक्टेड वर्सेस इन कुरानिक ऑर्डर हमारी सीरीज चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरा हूद में सूरह हूद कर रहे थे। बीच में एक गैप आया। आज हमारा पार्ट 7 है और आज जो हमारी स्टोरी शुरू होगी वो आयत नंबर 61 से होगी। विल सी कि हम कितनी आयतों को कवर कर पाएंगे। और आज हमारी जो सेशन इंशाल्लाह ताला होगा वो उसमें यहाँ से हमारे पास आयत नंबर 61 से प्रॉफिट सालेह अलैहिस्सलाम और नेशन ऑफ समूद की स्टोरी शुरू हो रही है। जब मैं ये इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर कर रही थी तो एक चीज़ जो मुझे एक क्या कहना चाहिए फीडबैक मिल रहा था वो ये था कि अमूमन लोग जो हैं वो ये भूल जाते हैं कि कौम आद के प्रॉफिट कौन थे और कौम समूद के प्रॉफिट कौन थे। तो हम इस सेशन में वैसे तो ये हमारा सेलेक्टेड वर्सेस को कलेक्ट करने का बेसिकली मेन आइडिया तो वो है, हम फुल तफसीर तो यहाँ नहीं कर रहे होते, लेकिन कम से कम हम इतना ज़रूर करें कि इस चीज़ को हम इतनी दफ़ा रिपीट कर लें, इस चीज़ को हम इतनी दफ़ा दोहरा लें कि एक चीज़ यहाँ पर सेटल हो जाए और एक चीज़ कम से कम इतना मोटा-मोटा हमको एक बात याद ज़रूर हो जाए कि अब हमने पिछली जो स्टोरी की थी वो कौम हूद की, वो कौम आद की थी, जो जिनके प्रॉफिट कौम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम थे। और यहाँ पर अब हम शुरू कर रहे हैं कौम समूद की स्टोरी, जिनके प्रॉफिट हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम हैं। तो बेसिकली पहले एक छोटा-सा जल्दी से रिकैप हम कर सकते हैं इसमें। सूरा हूद तकरीबन 11वें पारे में 12वें पारे में है। ये 123 आयात हैं इसमें टोटल। तो हमने समझने के हवाले से और टॉपिक वाइज़ एक जस्ट टू अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस से हमने इसकी थोड़ी-सी क्लासिफ़िकेशन की थी। उलमा इकराम ने की है बेसिकली, जो उलमाए तफसीर हैं कि जो उसको 3 ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट ग्रुप है उसको आप समझ सकते हैं, वो आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 24 तक है। तो उसमें क्या है कि वो इंट्रोडक्टरी जो भी एक पैराग्राफ टाइप का आता है, वो इसमें हो जाता है। फिर उसमें जो मेन थीम है, जैसे कि अगर हम ये याद करें कि सूरा हूद जब हमने शुरू की थी और जो उसका इंट्रोडक्शन हमारी बात हुई थी, ओवरऑल जो एक सूरा का जो एक मिज़ाज है, ओवरऑल सूरा को, पूरी सूरा को अगर एक साथ पढ़ें और फिर ओवरऑल जो उसकी एक बात को अगर हम हाइलाइट करना चाहें तो वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्तिग़फ़ार। अपार्ट फ्रॉम दैट कि इस सूरा में अब इस वक़्त हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, जब डीप डिस्कशन में हम जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है इस वक़्त चूँकि इसमें जो सेकंड ग्रुप है इस सूरा का, जो आयतें 25 से लेकर 99 तक हैं, उसमें पै दर पै स्टोरीज़ ऑफ द प्रॉफ़िट्स हैं। तो वो जो स्टोरीज़ ऑफ द प्रॉफ़िट्स हैं, हम यहाँ पर इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कोशिश ये कर रहे हैं कि सिर्फ़ स्टोरी का वो पार्ट ना करें जो इस सूरा में आया है, बल्कि उसके पूरे ही अगले पिछले तमाम पार्ट को डिस्कस करें, उसकी पूरी हिस्ट्री को डिस्कस करें और पूरी एंटायरिटी में उस स्टोरी को देखें। उसके बाद ये होगा कि इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि अब इसके बाद यानी सूरह हूद के बाद हम जितना भी आगे कुरान में चलते जाएँगे और जब-जब ये स्टोरीज़ दोबारा रिपीट होंगी या इनका रेफ़रेंस दोबारा रिपीट होगा, तो वो एक तरह से हमारा रिवीजन होता चला जाएगा और ये चीज़ हमारी एक तरह से पक्की होती चली जाएगी कि ये सूरा कौम आद है और जो कौम समूद है, इनके बारे में क्या-क्या कुरान ने किस-किस एंगल से हमको तालीम देने की कोशिश की है। तो हम ये बात कर रहे थे कि इस पूरा को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक जो फर्स्ट 24 आयाज़ हैं वो इंट्रोडक्टरी हैं, उलमाए किराम ने जो डिवाइड किया है। सेकंड जो ग्रुप है जो आयत नंबर 25 से लेकर आयत नंबर 99 तक है, इसमें तमाम जो अंबिया अलैहिस्सलाम हैं उनकी स्टोरीज़ हैं। और जो थर्ड ग्रुप है जो आया नंबर 100 से लेकर टू 23rd तक है, वो फिर अगेन वही कंक्लूजन है। तो अगर एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक अगर इसकी डिवीज़न ये की गई है। तो अब अगर हम सेकंड ग्रुप में आते हैं तो पै दर पे 7 स्टोरियाँ बिल्कुल पै दर पे कंसेक्युटिवली विदाउट एनी गैप चलती हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की स्टोरी, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की स्टोरी, हज़रत इब्राहीम, हज़रत लूत, हज़रत शुएब एंड हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हज़रत नूह और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की स्टोरी जो जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اس کی رحمت و برکت سے کور کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم حضرت صالح علیہ السلام کی اسٹوری کو شروع کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام، صالح کا ورڈ قرآن میں 9 دفعہ آیا ہے اور مختلف 9 آیتوں میں مینشن ہوا ہے، اور سمود کا ورڈ جو ہے قرآن میں تقریباً 25 یا 26 دفعہ آیا ہے، 25 یا 26 آیات میں ہی، لیکن ان ریفرنس وہ کئی اور جگہ بھی مینشن ہوا ہے، اور جو اسٹوری ہے اور جو اس کا جو متن ہے وہ بھی کئی جگہ مینشن ہوا ہے۔ تو بیسیکلی یہ اسٹوری جو ہے، یہ تھرڈ اسٹوری سورہ ہود کی جو یہ اسٹوری ہے ہمارے پاس، یہ تھرڈ اسٹوری ہے، یہ آیت نمبر 60 سے 68 تک چلتی ہے، پروفٹ صالح اینڈ دا نیشن آف سمود۔ تو اگر ہم ریکال کریں، اگر بچپن کے حساب سے یا سنڈے اسکول کے ایکسپیرینس کے حساب سے، تو جو سب سے پہلی چیز جب دماغ میں آتی ہے اس اسٹوری کا نام آتے ہی، پروفٹ صالح اینڈ دا اسٹوری آف نیشن آف سمود، وہ ایک امیج ہے ایک اونٹنی کا، تو وہ ہمیں ایک ریفر ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ وہ اسٹوری ہے جہاں اونٹنی کا ذکر ہے۔ تو قرآن کریم میں بیسیکلی یہ جو اسٹوری ہے یا یہ جو تمام ذکر ہے اس پرٹیکولر اسٹوری کے حوالے سے، وہ کئی جگہ ہے، لیکن جو مین جہاں اسٹوری کی ڈیٹیلز ڈسکس ہوئی ہیں وہ سورہ آراف میں ہے، ہماری جو 7ویں سورہ ہے، آیا نمبر 73 سے 74 تک، پھر اب یہ سورہ ہود میں ہی تقریباً 6-7 آیتیں ہیں، پھر سورہ شعراء میں ہیں، اس میں آیا 141 سے 159 تک ہے، پھر سورہ نمل میں ہے، پھر سورہ قمر میں ہے۔ مطلب یہاں پر اسٹوری کی ڈیٹیلز ہیں، ورنہ جنرلی قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، یہ ریفرنس کے طور پر کئی جگہ یوز ہو جاتا ہے، ایک کیا کہنا چاہیے، نصیحت کے انداز میں یہ کئی جگہ یوز ہو جاتا ہے۔ تو لیکن جہاں اسٹوری کی ڈیٹیلز ڈسکس کی گئی ہیں، ذرا میجرلی اس پہ توجہ دی گئی ہے، وہاں پر یہ پرٹیکولر پیسیجز آف جو قرآن جو ہیں یہ خاص اس کے حوالے سے ہیں۔ پھر ہم تھوڑا سا شروع کرتے ہیں اسٹوری، کہاں سے شروع ہوئی اسٹوری، اپنے اسی چارٹ پہ جا کے دیکھتے ہیں۔ ابھی تک جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ہم نے ڈسکس کیا تھا، حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق ڈسکس کیا تھا، تو حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ جو ایک رفلی سمجھ میں آتا ہے، وہ تقریباً 3000 سال پرانے، BC، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3000 سال پہلے، اور اب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 2023 میں ہم سب ہیں موجود ہیں اس وقت، تو یعنی آج سے لے کر اگر پیچھے کیلکولیٹ کیا جائے تو اندازاً 5000، کہیں پہ 6000 بھی ملتا ہے، کہیں 4500 ملتا ہے، بس تقریباً یہ اتنا ہی زمانہ ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ آرکیولوجیکلی اور تمام شواہد کے حساب سے بنتا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام۔ ہم پچھلی جو ہم نے نشست میں بات کی تھی قوم عاد کی، تو ہم نے بات کی تھی کہ جب قوم نوح کو تباہ ہو گئی، اور قوم نوح میں سے جو بعد میں جو تمام انسانیت جنریٹ ہوئی، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہی سے تھی، اور ان کے 3 بیٹوں میں سے تھی، اور ان کے 3 بیٹوں میں سے ایک صاحبزادے جن کا نام سام تھا، وہ عربین پیننسولا کی طرف مائگریٹ ہو گئے تھے، اور وہیں پہ ان کی نسل چلی تھی۔ اسی لیے جتنے بھی یہ جسے آج ہم مشرق وسطیٰ کہتے ہیں یا مڈل ایسٹ کہتے ہیں، یہاں پہ جتنی بھی قومیں آباد ہیں، ان کو سیمرائز جو کہتے ہیں، اور سیمیٹک جو کہتے ہیں، یہ ورڈ حضرت سام علیہ السلام سے ہی آیا ہے، اور حضرت سام علیہ السلام کی ہی قوم میں سے ان کی کئی نسلوں کے دوران ایک شخص کے پیدا ہوئے ارم، اور ارم کی نسل میں سے ہی ایک شخص پیدا ہوئے عاد، اور تو جو پوری سٹوری ہم نے قوم عاد کی ہے وہ اسی کے نام پہ تھی، اسی لیے ان کو ارم، قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام آئے جو اسی قوم کا حصہ تھے، اسی نسل میں سے تھے۔ جب قوم ہود جو ہے، یا قوم عاد کہیے، کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو ہے، جب وہ، جیسا کہ ہم نے پچھلی بار دیکھا کہ ان پہ 8 راتیں اور 7 دن کا، ان پہ 8 دن اور 7 راتوں کا جو ایک ہوا کا طوفان ان پر آیا، اور ان کو نیست و نابود کر دیا گیا ان کے کفر اور ان کی ایروگنس کی وجہ سے۔ تو جو کچھ بچے کچے لوگ تھے، جو بھی، اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت ہے کہ جس نبی کی قوم کے اوپر عذاب آنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نبی کو اور اس کے ساتھ جو بھی کچھ بچے کچے ماننے والے ہیں، ان کو پہلے سے مطلع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ اس کو اللہ کی اجازت سے وقت مقررہ پہ اس جگہ کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ قوم عاد کے کچھ جو چند ماننے والے تھے، جب وہ اس علاقے سے نکل آئے اور پوری قوم عاد تباہ ہو گئی، تو پھر انہوں نے سفر اختیار کیا نارتھ کی طرف۔ اچھا، نارتھ کی طرف ظاہر ہے یہ ایک چھوٹا ہی ایک لاجیکلی بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے پوری قوم کو، پوری نیشن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت برباد کرتے ہیں
अब उसके और भी बहुत पैरामीटर्स हैं, लेकिन उनमें से एक ये भी है कि जर्नली यानी परसेंटेज वाइज़ जब बिल्कुल आटे में नमक के बराबर रह जाए नेकी का, तो फिर वो बिल्कुल वो वाली बात हो जाती है कि फिर वो उसमें उस पूरी नेशन के लिए ही वो लिख दी जाती है सज़ा। तो यानी बहुत ही कम लोग होंगे, बहुत ही मिनिमम तादाद के लोग होंगे, एग्ज़ैक्ट तादाद हमें कहीं नहीं मिलती तारीख़ में कि कितने लोग थे, जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के साथ निकले होंगे। अब ज़ाहिर है जब ये छोटा-सा काफ़िला निकला होगा तो ये किसी नई आबादी या किसी एक ऐसी जगह का मुतलाशी होगा कि जहाँ कुछ लोग बसते हों या कोई नई बस्ती हो, उनकी अपनी बस्ती तो बिल्कुल अब अल्लाह सुब्हान तआला के अज़ाब की नज़र हो चुकी थी। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने सफ़र किया शुमाल की तरफ। आपको अगर याद होगा तो हमने बड़ी तफ़सील से ये बात की थी कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जो इलाका था वो यमन जो आजकल का मौजूदा यमन है और वहाँ पर जो हज़रमौत का इलाका है वहाँ पर जो एंटी जिसे कहते हैं कि एंटी रब्बिल खील जिसे कहते हैं, तो उसमें जो है बेसिकली ये वहाँ पर थे। उसके बाद हुआ ये कि जब ये वहाँ से निकले तो इन्होंने फिर शुमाल की तरफ सफ़र शुरू किया और पूरा शुमाल में पूरा क्रॉस करके हिजाज़ के एरिये को जो मिडल पार्ट ऑफ द सऊदी अरेबिया है, जिसे हम आज सऊदी अरेबिया कहते हैं, ज़ाहिर है उस वक़्त वो सऊदी अरेबिया नहीं कहलाता था, तो जो मिडल पार्ट था वो हिजाज़ कहलाता था, क्योंकि जो वहाँ जो माउंटेन रीजन है उसको हिजाज़ कहते हैं। तो जो हिजाज़ वैली है हमारा मक्का और मुकर्रमा हमारा जो मक्का है और मदीना है ये सब इस हिजाज़ वैली में वाक़या है। इस इलाके को क्रॉस करते हुए वो पहुँचे अल-हिजर के एरिया में और यहाँ उन्होंने दोबारा अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। व्हाय अल-हिजर? अल-हिजर का मामला ये है बेसिकली अगर इसको हम एक और भी तस्वीर के ज़रिए से ज़रा ज़्यादा अच्छे से देखना चाहें तो ये हज़रमौत का इलाका है जहाँ पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम रहा करती थी, कौम आद रहा करती थी। कौम आद जब तबाह हुई है तो आपने ये सफ़र इख्तियार किया। सफ़र इख्तियार करके मक्का क्रॉस किया, मदीना क्रॉस किया और उस ज़माने में जो भी आबादियाँ होंगी और उसको क्रॉस करते-करते आप अल-हिज्र के इलाके में पहुँचे और यहाँ आपने अल-हिज्र ही के करीब कौम समूद का ये इलाका है और यहाँ आपने सकूनत इख्तियार की। यहाँ क्यों सकूनत इख्तियार की? उसकी जो जो तारीख़ी हैसियत बयान होती है वो ये होती है कि हज़रत साम अलैहिस्सलाम तक ही हमें पीछे दोबारा जाना पड़ेगा। तो हज़रत साम अलैहिस्सलाम की ही जब नस्ल चलनी शुरू हुई और उसमें जैसे हमने अभी बात की कि एक उसमें 1, 2 या 3 या जितनी भी नस्ल के बाद एक साहब उसमें इरम के नाम से पैदा हुए और फिर उस इरम की नस्ल में से आद की कौम आई। सिमिलरली वो ये कहते हैं कि इरम के भाई गालिबन वो इरम की नस्ल में है या उससे पिछली नस्ल में है या उससे अगली नस्ल में है, अगेन मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ रिवायात हैं। लेकिन बहरहाल एक चीज़ कन्फर्म है उसी में कहीं पर यानी परदादा या उससे भी पिछली जनरेशन में कहीं जाकर वहीं से इरम के भाई या इरम के चचा जो थे वहाँ से एक नस्ल और शुरू हो रही थी। और उसमें आगे जाकर उसमें जो है वो साहब पैदा हुए जिनका नाम समूद था। और वो लोग जो थे वो बेसिकली इस अल-हिज्र के इलाके में आबाद हो गए। तो यानी जिस वक़्त कौम आद यमन के इलाके में या वो रब्बुल ख़लील के इलाके में आबाद थी, एम्प्टी क्वार्टर्स के इलाके में आबाद थी, तो उस टाइम पे साइमल्टेनियसली ये कौम समूद जो थी वहाँ नॉर्थ में अल-हिज्र के इलाके में आबाद थी। मतलब दीज़ 2 नेशंस एक्सिस्ट साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। इसीलिए जो इनके रूइन्स हैं, जैसे कि हमने कौम आद की तो बात की थी कि उनके रूइन्स तो नज़र ही नहीं आ रहे थे और जिस वक़्त कुरान की आयतें नाज़िल हो रही थी, उस वक़्त कौम आद के कोई रूइन्स विजुअल थे ही नहीं। वो तो हमने बाद में देखा कि अब साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए से अब ये पता चला है कि वहाँ कोई रूइन सहरा के अंदर मौजूद है, अंदर दफ़न हुए हुए हैं। लेकिन जो ये कौम समूद के रूइन्स हैं, ये वहाँ मौजूद थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी और वो इलाका अल-हिज्र का इलाका उस वक़्त भी कहलाता था। तो एक बात हमको ये पता चल गई कि ये दोनों कज़न नेशंस हम इन्हें कह सकते हैं क्योंकि शायद दादा या परदादा या उससे भी पिछली नस्ल में जाकर ये जुड़ जाती हैं वहाँ पर। और इन्हीं में फिर एक साहब समूद के नाम से रहे होंगे जिसके बाद वो पूरी जो नेशन है उसका नाम जो है वो समूद हो गया। और हज़रत आद अलैहिस्सलाम से के ओ सॉरी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के साथ जो तमाम लोग आए थे, तो ज़ाहिर है उस ज़माने में अगर आपको याद हो कि हमने उस स्टोरी में ये भी पढ़ा था कि जब इनके यहाँ क़हत पैदा हो गया था कौम आद में, तो उस वक़्त बारिश की दुआ के लिए इन लोगों ने ट्रैवल किया था मक्का की तरफ और उस वक़्त हमने ये बात देखी थी कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उस ज़माने में भी मक्का की बड़ी होली वैल्यू थी। तो यकीनन इनके कोई ट्रेड राउट्स होंगे और इनके जो एक पुरानी रिश्तेदारी के हवाले से इनको ये बात पता होगी कि इनके ये लोग यहाँ पर रहते हैं और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उस जगह पर आकर और वहाँ पर
क़याम किया और वहाँ पर अपनी अगली नस्ल वहाँ से शुरू हुई और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम फिर उसी नस्ल में से पैदा हुए। अब वो एग्ज़ैक्टली हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नस्ल में थे या उनके से जो साथी आए थे उनके साथ से थे या वो पिछली ही जो नस्ल चली आ रही थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से वो उनमें से थे। बहरहाल लेकिन वो उसी कौम का हिस्सा थे। एक मुख्तलिफ़ रिवायात में मुख्तलिफ़ टाइम फ्रेम मिलता है, कोई कहता है 200 साल बाद, कोई कहता है 250 साल बाद, कोई कहता है 300 साल के बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जो हैं, उनका जो ज़हूर हुआ है, वो कौम समूद में इतना कुछ टाइम बीच में आता है। तो इसका मतलब ये करीबन हालाँकि उस ज़माने में ये भी डॉक्यूमेंट किया जाता है कि उस ज़माने में लोगों की उम्रें बहुत बड़ी हुआ करती थीं। तो उस सेंस में ये बात समझ में नहीं आती कि एक ही जनरेशन में इतना दोबारा से बदलाव कैसे आ गया। बहरहाल ये जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है उसके हिसाब से तकरीबन 200 से 300 साल का टाइम फ्रेम मिलता है कौम आद और कौम समूद के दरमियान। इस कौम की भी जैसे कि हमने बात की कि ओरिजिनल फ़ोरफ़ादर्स तो सेम ही थे, तो इस कौम की भी जो करैक्टरिस्टिक्स थी वो प्रिटी सिमिलर थी कौम आद के साथ। बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत टॉल, बहुत ही लंबे-चौड़े और बहुत उनके इस इलाके में भी उस ज़माने में बहुत ज़्यादा खुशहाली थी, ज़रख़ेज़ी थी, खेत थे, खलियान थे, बागात थे, दौलत की बहुत फ़रावानी थी। अगर आप मैप को देख रहे हों और थोड़ा-सा आपको आइडिया हो कि अगर हम यहाँ अल-हिजर से मदियन और अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊपर फिर वो शाम का इलाका शुरू हो जाता है। तो और ये नीचे तो हम देख सकते हैं कि अरेबियन सी है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यमन से जितनी भी तिजारत, जितनी भी ट्रेड टुवर्ड्स द शाम एंड देन थ्रू द फिर इनलैंड जहाँ से भी वो कनेक्ट होता था, जितनी भी होती थी वो इसी राउट से होती थी। मक्का, मदीना भी इसी राउट पर हैं, इसीलिए ये राउट हमेशा से हिस्ट्री में बहुत जब यहाँ पर ऑयल की नेमत नहीं भी थी, तब भी ये लोग बहुत प्रोमिनेंट एरिया में थे और इकोनॉमिक कंडीशंस इनकी बहुत बेहतर थीं क्योंकि ये ट्रेड राउट के ऊपर थे। तो मदिया ये जो जिसको अब हम मदाइन साले भी कहते हैं बेसिकली इस इलाके को अल-हिज्र के इलाके को अब हम मदाइन साले भी कहते हैं और यहाँ एक छोटा-सा एक नोट भी है जो अभी हम आगे जब डिटेल में जाएँगे तो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन ये जो समूद का इलाका है ये मदाइन साले यानी हज़रत हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का शहर मदाइन माने द प्लूरल है यानी सिटीज़ ऑफ सालेह। तो यानी ये कि वो छोटे-छोटे शहर मिलाकर या छोटे-छोटे इलाके मिलाकर जो है वो हज़रत जो है सालेह अलैहिस्सलाम का शहर बनता है। तो बेसिकली ये अल-हिज्र जो है अगर आप इस मैप में देखें ये करीबन पूरा अराउंड 16 किलोमीटर का इलाका है ये। और इसमें करीबन अब जो इस वक़्त हिस्टोरिकली जो टॉम्ब्स मिले हैं, जिसको कि रिलेट किया जाता है कि शायद ये कौम समूद के होंगे। इसमें भी हिस्टोरिकली कुछ डिटेल्स हैं जो हम अभी आगे जाके बात करेंगे। तकरीबन 131, 130, 131 किस्म के इस किस्म के वहाँ पर अगर आप देख सकते हो स्क्रीन पर तो ये नज़र आते हैं, ये मकानात कहिए या क्या कहिए और अगेन हम ये देख सकते हैं कि इनको पहाड़ों को तराश के बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। बेसिकली जो यूनेस्को का वर्ल्ड ओल्ड हेरिटेज की लिस्ट है, ये तमाम जितने भी ये खंडरात हैं, ये सब उसमें शामिल हैं क्योंकि ये बहुत पुराने तरीन हेरिटेजेज़ हैं। बहुत ज़माने तक तो लोग यही समझते थे कि ये खंडरात जो हैं, ये हज़रत समूद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी जो हज़रत हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, यानी कौम समूद जो थी, ये उसी के हैं। लेकिन अब आर्कियोलॉजिकल रिसर्च से ये पता चला है कि ये इतने पुराने नहीं हैं, जितना पुराना टाइम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का है। तो इसके मुताल्लिक़ एक मफ़रूज़ा या थ्योरी ये डेवलप हुई है कि जब वो कौम तबाह हो गई थी जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम है यानी कौम समूद जो यहाँ रहा करती थी, जब वो तबाह हो गई थी, तो उनके बाद कुछ अरसे के बाद ये यहाँ पर दोबारा ये शहर आबाद किया गया और फिर वहाँ पर उसमें कुछ लोग रहे। मगर फिर जब मज़ीद आगे रिसर्च हुई और पता चला तो पता ये चला कि ये शहर नहीं था। ये इस तरह की जितनी भी खंडरात अगर आपने पिक्चर्स कभी देखी हों, ये इस किस्म की पिक्चर्स आज भी वहाँ मौजूद हैं, ये रीसेंट पिक्चर्स हैं, ये सब जो आप देख रहे हैं। तो ये जो हैं, ये बेसिकली कब्रें हैं। आई मीन दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अगर जो जो सऊदी अरब में जो लोग रहे हों या उन्होंने कभी यहाँ विज़िट किया हो तो मे बी दे नो इट जनरली अवाम उन्नास इन तस्वीरों को देख के ये समझते हैं कि ये किसी शहर के या किसी आबादी के खंडरात हैं और शायद यहाँ लोग रहा करते होंगे। ये ओरिजिनली बेसिकली उनकी कब्रें हैं, यानी वो अपनी कब्रें भी इतने एहतमाम से खोदा करते थे और उनका कहना ये है कि अगर इस कब्र के स्ट्रक्चर पे आप गौर करें तो इसके ऊपर यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कुछ सीढ़ी जैसे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये
हर हर वहाँ के हर जो खंडर जितने भी खंडरात मिले हैं, उनके हर एक के ऊपर मौजूद है। और उसका वो ये बयान करते हैं वजह कि उनका वो जो भी कौम थी और जिस कौम ने जो हज़रत सालेह के बाद जो कौम आई, समूद के बाद जो कौम आई, उनका भी एतबार जो था वो आफ्टर लाइफ़ के ऊपर था। और आफ्टर लाइफ़ की वजह से वो ये समझते थे कि जब यहाँ इंसान को दफ़न कर दिया जाता है, तो फिर रूह ऊपर की तरफ उठती है और उसके दर्जात जो हैं बुलंद होते हैं। तो ये वो अपनी तरफ से ये सिम्बॉलिकली वो ये सीढ़ियाँ बनाते थे, यानी दर्जात बनाते थे कि इस पे वो जो रूह है या जो भी बॉडी के जो बाक़ियात हैं वो चढ़ते जाएगा और उसके दर्जात बुलंद हो जाएँगे। तो लेकिन ये बात तय ज़रूर है कि वो जो इलाक़ा था वो यही था। और अभी बहुत रिसेंटली वहाँ एक नई दरियाफ़त हुई है और वो दरियाफ़त ये एक पहाड़ी की है। और अगर आप इस पिक्चर को देख सकते हो, तो इस पहाड़ी के ऊपर एक बहुत ही विज़िबली क्लियर एक ऊँटनी का मॉडल बना हुआ है, यानी एक एक ऊँटनी का मुजस्समा इसके अंदर तराशा इस तरह गया है कि जैसे ये ऊँटनी पहाड़ी में से निकल के आ रही हो। और ना सिर्फ़ ये इतना विज़िबल है, बल्कि क्लियरली उसका जो ये जो मिडल एरिया है, टमी का जो एरिया है, उसका पेट का जो हिस्सा है वो बहुत मोटा और फूला हुआ है। यानी कि वो एक प्रेग्नेंट ऊँटनी है, एक ऐसी ऊँटनी है जो बस बच्चा देने वाली है। तो और इस पर्टिकुलर जो ये जो स्कल्पचर है, ये बहुत ओल्ड डेटेड है। तो उनका ख़्याल ये है स्कॉलर्स का कि शायद ये हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम के बाद फ़ौरी बाद के इलाक़े का ये मुजस्समा है। बहरहाल लेकिन ये सारी इसकी यहाँ की हिस्टोरिक इसकी सिचुएशन है कि ये कौम कहाँ आबाद थी। ये पर्टिकुलर ये ऊँटनी के स्कल्पचर वाली ये जो चट्टान है या ये पहाड़ी है, ये तो अभी बहुत नई दरियाफ़त है। लेकिन इसके अलावा जो पिछली तस्वीरें अभी तक हमने देखी, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मौजूद थीं। और आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में इस इलाक़े का सफ़र भी इख्तियार किया था। उसकी बात हम इंशाअल्लाह ताला आखिर में करेंगे। सो ये था तमाम बैकग्राउंड कि किस ज़माने में और किस जगह पे ये लोग आबाद थे। नाउ कमिंग टू द आयात के जिसका हम यहाँ पे ये जो पैसेज आज हम देखना चाह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें हमें क्या हिदायत दी है। आया नंबर 61 से आया 68 तक है। तो इसको हम शुरू कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इला समूदा अख़ाहुम सालिहन व इला हमने उसकी तरफ भेजा समूदा समूद को समूद की तरफ भेजा हमने अख़ाहुम अख़ी अख़ी तो हम समझते हैं इतनी अरबी तो भाई अख़ाहुम उनके भाई को सालिहन सालेह उनका नाम था। हमने भेजा समूद की तरफ उनके भाई को जो सालेह थे। हर जगह ये बात बड़ी क्लियर की गई है कि हर कौम का जो लीडर है, जो रहबर है, जो हादी है, वो उसी कौम से आता है। क़ाल या क़ौमी तो उन्होंने कहा या क़ौमी। वैसे तो माशाल्लाह यहाँ सब लोग मुझे पता है कि बहुत अरबिक में इंटरेस्टेड हैं और मुख्तलिफ़ क्लासेस भी लेते हैं। लेकिन जो बिल्कुल ही बेसिक और बिगिनर हैं वो एक एक रूल मेरे ख़्याल में हम अपनी इस क्लास से भी लर्न कर सकते हैं कि जब इस्म यानी कि जो नाउन है और उसके आखिर में ई होता है क़ौमी मीम के नीचे ज़ेर है तो इस ई का मतलब होता है माइन मेरी। तो क़ौमी का तर्जुमा होगा मेरी कौम। अगर कलमी लिखा है तो मेरा कलम, रब्बी लिखा है तो मेरा रब। तो ई जब होता है आखिर में तो उसका मुराद है माइन मेरा। तो उन्होंने कहा ए मेरी कौम, तो मेरी कौम मतलब लाइक वो ओन कर रहे हैं। जैसे कि जब हम किसी को कहते हैं ए मेरे भाई, ए मेरी बहन या जब अपने आप से मेरे या मेरी के वर्ड से आदमी स्टार्ट करता है तो बेसिकली वो ओनरशिप है वहाँ पर, रिलेशन है, कनेक्शन है वहाँ पर। तो हज़रत सॉलेह जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं। वो कोई भी हम कुरान का जो एक स्टाइल देखते हैं उसमें कोई भी रहबर, कोई भी हादी, कोई भी पैगंबर, कोई भी रसूल अ, इंसल्ट से स्टार्ट नहीं करता अपनी तबलीग कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम इतने बुतों की पूजा कर रहे हो तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं भी इस तरह से स्टार्ट नहीं हुआ है। बहुत नरमी के लहज़े के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत ओनरशिप के साथ स्टार्ट हुई है। और अभी जहाँ बात शुरू हुई है तो वो ये है कि अअबुदुल्लाह अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरहू उसके अलावा कोई इलाह नहीं है। हुआ अंशाअकुम मिनल अर्ग़ि वही है जिसने ज़मीन बनाई है। वस्तअमरा मिनकुम इस्तिमरार हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। यानी एक जगह को पहले ना सिर्फ़ तुम्हें ज़मीन में पैदा किया, इंशा माने पैदा करना और इस्तमरार का मतलब ये कि उसका उसका इंतज़ाम फ़रमाना। उसके लिए वहाँ पे मुस्तक़र जैसे हम कहते हैं ना मुस्तक़र भी उसी जगह को कहते हैं जो ठहरने की जगह हो।
کہ وہاں پر ٹھہرنا، تو یعنی تمہاری اس جگہ کو تمہیں آباد کرنے کے لائق بنایا تمہیں۔ اور اسپیسیفکلی اگر ہم سوچیں کہ یہی الفاظ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم حضرت سمود کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، تو مطلب وہ ان کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو تم کتنے لمبے چوڑے ہو، تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی صحت دی ہے، کتنی طاقت دی ہے، کتنی تمہیں یہ ایک پرفیکشن دی ہے، کتنا تمہیں یہ ہنر دیا ہے پہاڑوں کو کاٹنے کا، باقی تمہیں کتنی چیزیں اور مزید نعمتیں دی ہیں۔ وہ انشاءکم من الارض واستعمرا، تمہیں پیدا بھی کیا اور تمہیں آباد بھی کیا۔ فیہا فاستغفروا، تو تم پھر توبہ کرو، مغفرت مانگو۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا وہ جو مغفرت مانگنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور حضرت صالح علیہ السلام جو ہے جب ان کی تبلیغ شروع ہو گئی ہے، تو یعنی یہ وہ وقت ہے قوم سمود کا کہ ان کے اندر انحراف پیدا ہو چکا ہے، ان کے اندر مطلب غلطی پیدا ہو چکی ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت کے وہ اپنی جگہ سے ہٹ چکے ہیں۔ تو جب ہی حضرت صالح علیہ السلام ان کو تبلیغ شروع کر رہے ہیں، اور جب ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ تم مغفرت مانگو، یعنی چلو جو کچھ ہو گیا اب تک وہ ہو گیا، اور جو کچھ بھی تمہارے سے غلطی ہو گئی وہ ہو گئی، تم اس کے لیے مغفرت مانگ لو۔ اور اس مغفرت مانگنے میں یہی ہے کہ اینی سن، جب آپ نے جو جس وقت آپ حالت اسلام میں نہیں تھے، یا جس وقت آپ کے دل میں اسلام نہیں اترا تھا، ایک تو وہ شخص حالت اسلام میں نہیں ہے جو کہ یہودی تھا یا کافر تھا، یا جو اسلام پہ پیدا نہیں ہوا تھا اور پھر وہ ریورٹ ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا، اور ایک وہ شخص اسلام کی حالت وہ ہے کہ ایک شخص بائی برتھ تھا تو وہ مسلمان ہی گھرانے میں، اس کا نام مسلمان تھا، سم ہاؤ وہ مذہبی ریچولز میں بھی پریکٹس کر رہا تھا، لیکن جو ایک دل تک اسلام پہنچنے کی بات ہے، جو دل سے ربوبیت اختیار کرنے کی بات ہے، جو اللہ پہ بلیو کرنے کی بات ہے، جو تقوی کی بات ہے، وہ اس تک نہیں پہنچی تھی۔ اگر ڈاکٹر اسرار احمد کا ہم فالو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کی زندگی میں بھی ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب وہ اسلام قبول کرتا ہے، جب وہ اپنے تجربات، اپنی زندگی کے معاملات، اپنی سوچ کے بعد وہ اس جگہ پہ پہنچتا ہے کہ نہیں ایک رب ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو وہ بیسیکلی وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے کہ جب وہ کلک ہو گیا ہے، تو اس سے پہلے کا جو وقت ہے وہ جہالت کا وقت ہے، اس سے پہلے کا جو وقت ہے وہ اگنورنس کا وقت ہے۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی زبردست ایک آفر ہے کہ اس سے پہلے کے تمام گناہ جو ہیں وہ آپ کے دھل گئے، کہ آپ کو ظاہر ہے آپ نے ایک چیز کو نیا سے عہد باندھا ہے، نیا ایگریمنٹ کیا ہے، تو اس سے پہلے چونکہ وہ چیز ایگریمنٹ میں نہیں تھی، یا آپ اس میں اسلام میں ہی نہیں تھے، لہٰذا وہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو استغفروا، آپ توبہ کر لو اور وہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور آگے ہے ان رب قریب مجیب، اور وہ دعاؤں کا قبول کرنے والا بھی ہے اور وہ تمہارے قریب بھی ہے۔ اگر ہم اس سورہ کو اس آیت کو الگ کر لیں اپنی قوم سمود کی اسٹوری سے، حضرت صالح علیہ السلام کی اسٹوری سے، اور ہم تھوڑا پیچھے چلے جائیں اپنے پارٹ 1 میں جہاں ہم نے یہ سورہ ہود شروع کی تھی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے وہاں اکٹھی پوری سورہ شروع سے آخر تک ایک ساتھ کی تھی، اور اس میں ہم نے یہ آیتیں کلیکٹ کی تھیں استغفار کی، کیونکہ یہی آیت کہی ہے ابھی پچھلی قصے میں حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد سے، اور وہاں انہوں نے ایک سیپریٹ پروویژن بتایا ہے، سیپریٹ نعمت بتائی ہے، ایک الگ فائدہ بتایا ہے کہ اگر تم استغفار کرو گے تو خوب بارش ہوگی۔ یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر تم استغفار کرو گے تو تمہارا رب تمہاری دعاؤں کو سنے گا۔ تو اور اس کے بعد آگے ہم ابھی اسی کانسیپٹ کو کنٹینیو دیکھیں گے ابھی ہم آگے۔ تو بیسیکلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو میں اگر ریپیٹ کروں کہ استغفار کے لیے جب اگر آپ علماء اکرام کے پاس جائیں یا کسی سے مشورہ کریں، تو وہ آپ کو بہت سارے مختلف مسائل کے حل کے لیے استغفار پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں، اور اس استغفار ہی کے ذریعے سے وہ کہتے ہیں کہ تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ون مومنٹ۔ تو یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی ان کو ایڈوائس کی، تو یہ ہماری بیسکلی سلیکٹڈ آیا بھی ہوگی جب ہم آخر میں آیات کو کلیکٹ کریں گے تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، مرجو، رجوع کرنے سے ہے کہ ہمیں تو تم پہ بڑا رجوع تھا، بڑا ہماری توجہ تھی تمہاری طرف، بڑی ہمیں امیدیں تھیں تم سے، ہمیں بڑا ایک مان تھا کہ یہ تو، کیونکہ کہتے ہیں کہ وہ آپ شکل صورت میں بھی بہت خوبصورت تھے، حضرت صالح علیہ السلام بہت نیک تھے، بڑے قابل تھے اور بہت ذہین تھے۔ تو ایک ایسا بچہ جب قوم میں پل بڑھ رہا ہوتا ہے جو بڑا شریف ہو، نیک ہو، اس کے عادت و اطوار بڑے اچھے ہوں، تو پورے جو قوم کے لوگ ہوتے ہیں انہیں بڑا یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ اب آگے چل کے ہمارا لیڈر بن جائے گا۔
इसमें बड़ी हिम्मत है, इसमें बड़ी ज़हानत है, तो कौम उनको मतलब वो काफ़ी एक काबिल तवज्जो और उनके ऊपर थी, लोगों की निगाह थी, वो एक बड़ा प्रोमिनेंट सा फ़िगर थे। और जब उन्होंने ये तबलीग शुरू की, तो लोगों ने उनके साथ बड़ी मायूसी का इज़हार किया। कहा, "हमें तो तुमसे बहुत उम्मीदें थीं, ये क्या तुमने शुरू कर दिया है कि अब तुम इस रास्ते पर आ गए हो?" एंड व्हेन आई वाज़ प्रिपेयरिंग दिस, तो मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग इसके मुतालिक एक वो एंगल सुना कि एक जो स्कॉलर बता रहे थे कि आज भी ये होता है, आज भी ये होता है कि कोई शख्स अगर दुनियावी पाथ, जैसे दुनियावी पाथ से मेरी मुराद है कि वो करियर जिसमें जो बहुत इकोनॉमिकली बहुत रिटर्न वाला लगता है, यानी अगर उस काम को करने के बाद इंसान बहुत ज़्यादा रुपया पैसा कमा सकता है, उसको छोड़कर ऐसे किसी करियर को छोड़कर अगर कोई शख्स आज भी दावत और तबलीग में लग जाए या इस तरह आ जाए, तो उसके माँ-बाप इसी तरह परेशान होते हैं, कहते हैं, "ओहो भई, हमें तो बड़ी इससे उम्मीदें थी और ये पता नहीं किस काम में लग गया।" तो ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुराने ज़मानों से चली आती है। और उन्होंने उनको ये जवाब दिया कि तुम हमें ये मना कर रहे हो कि हम बुज़ुर्ग इन बुतों को ना पूजें, जिन्हें तो हमारे बुज़ुर्ग पूजते आए हैं, और इसमें तो हमें बड़ा शक है कि तुम बहुत गलती में पड़ गए हो। तो उस पे हज़रत सॉलिह ने कहा कि ए कौम, भला देखो तो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से खुली दलील पर हूँ और उसने मुझे अपने यहाँ से नबूवत बख्शी हो, और मैं खुदा की नाफ़रमानी करूँ, तो उसके सामने मेरी कौन मदद करेगा? तो तुम कुफ़र की बातों से मेरा नुकसान करते हो। पहले हज़रत हूद ने ये उनको दिया था जवाज़ या दलील कि देखो, मैं अगर अल्लाह का रसूल नहीं होता तो मैं तुमसे कोई उजरत माँगता। मैं तुमसे कोई उजरत नहीं माँगता। तो इस बात का ये सबूत है कि मेरा इंटरेस्ट तुम्हारे साथ सिर्फ़ ये है कि तुम नेकी इख्तियार कर लो। मैं तुम्हें सिर्फ़ अपना मैसेज अल्लाह का कन्वे कर रहा हूँ। यहाँ पे दूसरे रसूल एक और एंगल से आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो, मुझे तो पता चल गया ना कि सेहत सही क्या चीज़ है। अब तुम सब, मेरे माँ-बाप, मेरे बहन-भाई, मेरी कौम, मेरा कल्चर, अगर सारा ही गलत रास्ते पे जा रहा है, तो ये तो कोई ऐसा मेरे पास लॉजिक नहीं होगी आखिरत में बताने के लिए कि भाई सारे ही गड्ढे में गिर रहे थे, लिहाज़ा मैं भी गिर गया। तो इसलिए ये है कि मुझे तो पता चल गया है। अब मेरा काम ये है कि मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो, वो आगे गिरेगा। अब जैसे कुरान की आयतें ये होती हैं कि ये जो आया नंबर 64 है, उसमें वो कह रही है कि ए उन्होंने ये भी कहा कि ए कौम, ये खुदा की ऊँटनी है। तो अब ये मतलब बीच में ऐसा नहीं है कि ये उन्होंने पहले दिन ये बात करी और फ़ौरन ही ऊँटनी का मामला शुरू हो गया। काफ़ी अरसे तक कहीं पर ये दर्ज है कि शायद 100 साल, कहीं पर 180 साल दर्ज है कि वो अपनी कौम की तबलीग करते रहे और वो लोग नहीं सुनते थे। फाइनली इब्न कसीर की डिटेल्स ये हैं कि एक जगह उनका कुछ ईद जैसा मामला था या कुछ फेस्टिवल था, वहाँ पे वो सब जमा हुए और फिर हज़रत सॉलह अलैहिस्सलाम ने कोशिश की कि शायद यहाँ ये एक मौका हो कि ये मेरी बात सुन सकें, और वो उस वक़्त तक उनकी बात इतनी दफ़ा सुन चुके थे, तो उन्होंने वहाँ वो जो भी उनकी दावत और ऐश और अय्याशी, और बिल्कुल एक आदमी जब दावत के और ऐश के मूड में होता है, तो बिल्कुल लाओबाली से उन्होंने ये कहा कि अच्छा ठीक है, चलो तुम अगर हमें ऐसा करो, ये सामने पहाड़ है और इसमें से एक ऊँटनी निकल आए। अगर तुम इसमें से ऊँटनी निकाल के दिखा दो, तो फिर हम समझेंगे कि तुम नबी हो। और उसमें जो एक साहब ने पीछे से आवाज़ लगाई कि अच्छा, उस ऊँटनी का रंग ऐसा हो। फिर एक ने कहा कि वो इतनी बड़ी हो, फिर एक ने कहा वो इतना दूध देती हो, फिर एक ने कहा कि वो इतनी हामिला हो कि वो हमारे सामने ही एक बच्चे को जन्म दे। मतलब हर शख़्स उसमें अब एक मज़ाक के तौर पर उसमें एक चीज़ को ऐड करता जा रहा था, क्योंकि उनके नज़दीक इतनी बेतुकी बात थी कि ज़ाहिर है इसका होना ही मुमकिन नहीं था। तो अब हज़रत सालेह ने उनसे कहा कि अच्छा, अगर मैं तुम्हारी ये ख़्वाहिश पूरी कर दूँ, तो क्या तुम मान लोगे अल्लाह को? तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, हम मान लेंगे अल्लाह को, क्योंकि उनके नज़दीक इतनी एक अनहोनी सी बात थी। और उस वक़्त हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको कहा कि ठीक है, हम ये मुअज़्ज़ा तुम्हारी दुआ पर इनको अता कर देंगे। लेकिन फिर ये मान लो कि जब अल्लाह का मुअज़्ज़ा ज़ाहिर हो जाए और फिर उसके बाद भी कोई ना माने, तो फिर उसके लिए तबाही है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करी और उसी वक़्त उन लोगों के सामने, कहते हैं कि वो बहुत ह्यूज थी वो ऊँटनी, और वो जैसे कि बिल्कुल उसका फुल टर्म वो प्रेग्नेंट थी, फिर उसने उनके सामने उस बच्चे को भी जन्म दिया। और चूँकि वो खुद बहुत ह्यूज थी और उसका वो बच्चा, तो फिर और ये जैसे कि बयान किया गया है कि यहाँ पर बड़े खेत थे, बड़े फसलें थी, बड़ी खलियान थे, इनके पास बहुत ज़्यादा लाइव कैटल था, बकरियाँ, चौपाए, चौराहे, तो वो सब वहाँ चरते थे। लेकिन जब ये ऊँटनी चल के वहाँ आती थी, तो वो खौफ़ज़दा हो जाते थे और फिर वो मतलब भाग जाते थे वहाँ से। तो उस वक़्त, जिस वक़्त वो ऊँटनी ज़ाहिर हुई, उस वक़्त तो ये कहते हैं कि वो कौम जो थी वो 2 हिस्सों
حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئی اور کچھ لوگ تو بالکل منوان ایمان لے آئے، اللہ نے انہیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی اور کچھ لوگ جو تھے وہ اسی اس میں تذبذب میں رہے، نہیں، نہیں، نہیں یہ تو کچھ جادو ہے، یہ تو کچھ شعبدہ بازی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس میں کچھ اور ہے، مطلب ان کے دل میں ڈاؤٹ اپنی جگہ موجود ہی رہا جو بعد میں بڑھتا ہی چلا گیا اور فائنلی وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کہ بے جان پتھر میں سے جاندار اونٹنی برآمد ہوئی ہے، اس نے ایک بچہ دیا ہے، وہ ان کے درمیان چلتی پھرتی ہے، ان کی اپنی خواہش کے مطابق، لیکن اس کے باوجود پھر ان کو ہوا کہ نہیں نہیں یار یہ تو کچھ اور معاملہ ہے اور اب ہمیں اسے مار دینا چاہیے اور اس کے مارنے کی خواہش کی وجہ کیا تھی؟ کچھ لوگوں کی وجہ یہ تھی کہ اس کو دیکھ کر باقی جو لوگ مسلمان ہوئے جا رہے تھے، تو جو لوگ آ ایلیٹ کلاس تھی جو کہ ڈیفینیٹلی نہ ماننے والوں میں سے تھی، اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ وہ چونکہ بہت بڑی تھی اور بہت ہیوج تھی اور اس کو دیکھ کے لوگ ڈر جایا کرتے تھے اور ان کے جانور ڈر جایا کرتے تھے، تو وہ ان کو برا لگتا تھا کہ وہ چلتی-پھرتی ہے اتنی ہیوج اور اس کو وہ اس کی وجہ سے انہیں ناگواری محسوس ہوتی تھی۔ سو مچ سو کہ جیسے کہ یہ بھی ذکر موجود ہے اس قصے میں کہ ظاہر ہے جب وہ اتنی ہیوج اور اتنی بڑی تھی تو جب وہ ان کا جہاں سے پانی پیتے ہیں جس کنویں سے یا جس جگہ سے، تو وہ جب پانی پیتی تھی تو وہ سارا پانی پی جاتی تھی اور ان کے جانوروں کے لیے اور ان کے لیے کچھ بچتا نہیں تھا، تو اس بات پر بھی کافی ایک وہ پیدا ہوئی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں یہ فیصلہ فرمایا گیا کہ ایک دن تمام گاؤں اور اس کے جانور اور سب لوگ پانی لیں گے اور ایک دن وہ اونٹنی لے گی۔ اس کے ریورس میں وہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ وہ تمام گاؤں کے لیے کافی پڑتا تھا اور اس سے زیادہ بھی بچ جاتا تھا، لیکن وہ نعمت ان کے لیے آنکھوں میں کچھ زیادہ آ آ اس کی ویلیو نہیں تھی۔ تو یعنی اس ساری بات میں پوائنٹ یہ ہے کہ یعنی اگر دیکھا جائے کہ وہ اونٹنی ان کی ڈیمانڈ پہ آئی تھی، ان کے سامنے نکلی تھی، لیکن اب ان کے دل میں ایک طرح کی نفرت اور ایک طرح کی ایک عجیب الرجک سی پیدا ہو گئی تھی اور اب ان کا یہ تھا کہ اب ہم اسے مار دیں۔ تو اس سے یہ بات پھر کلیئر ثابت ہوتی ہے کہ کوئی معجزہ بھی انسان کا دل نہیں بدل سکتا، انسان کا دل صرف اللہ کی ہدایت بدل سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور جس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب انٹروڈکشن کیا تھا اس سورہ کا تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایگزیکٹلی یہی حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تھی۔ اس وقت مکہ کے قریش مستقل ان سے یہ کہتے تھے کہ بھئی اگر تم نبی ہو تو کوئی ہمیں معجزہ دکھاؤ، یہ پہاڑ سونے کا بنا دو، فرشتوں کی جلوس لے آؤ اور اینڈ ایٹسیٹرا۔ لیکن ان سب باتوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔ تو بہرحال یہی ہوا، حالانکہ اللہ تعالی نے اور نبی حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بہت وارننگ دے دی تھی کہ دیکھو اگر تم نے یہ معجزہ تو تمہارے کہنے پہ تمہاری فرمائش پہ آ گیا ہے، لیکن اگر تم نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا تو پھر وہ تمہارے عذاب کا دن ہوگا۔ اب اس میں بہت ساری ڈیٹیلڈ ہیں، یعنی بڑی ابن کثیر کے بھی کچھ ہیں اور اس میں یہ ہیں۔ بہرحال جو فائنلی قرآن سے ہم کو پتہ چلتا ہے وہ فائنلی یہ ہوا کہ کہتے یہ ہیں کہ وہاں جو 9 لوگ تھے، وہ اس میں جو 9 لوگوں کا ایک گروپ تھا وہ خاص وہ لوگ تھے جو نافرمانبردار تھے، بدبخت تھے، جن کے اوپر اتنا شیطان سوار تھا اور کوئی کہتا ہے کہ وہاں ان کی عورتوں کو بہت برا لگتا تھا، انہوں نے چیخ-چیخ کے کہا تھا اور کچھ اس کی مختلف ڈیٹیل بہرحال انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی ہیں، جو ران کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے، جو گھٹنے سے اوپر ران کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے، وہاں سے جو وینز گزر رہی ہوتی ہیں، ان کو کونچے کہتے ہیں۔ اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو ظاہر ہے چونکہ وہ اونٹنی بہت لمبی چوڑی تھی، تو وہ اس اس کو اس کے گلے تک پہنچنا یا وہ کرنا تو نہیں، تو اس کونچے کاٹنے سے یہ ہوا کہ وہ ڈھہ گئی اور وہ چلنے کے لائق نہیں رہی اور ظاہر ہے اس کو زخم بھی لگا ہوگا اور اس کو تکلیف بھی ہو رہی ہوگی، لیکن پھر انہیں اس کا بھی صبر نہیں ہوا اور پھر انہوں نے اس کو اتنا ہی کرا کہ اس کو بالکل ختم ہی کر دیا اور جو اس پہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت زور سے چلائی وہ اونٹنی اس وقت جس وقت کہ وہ اس کو مار رہے تھے، جب اس نے یہ محسوس کیا کہ اب یہ مجھے مار دیں گے تو وہ بہت زور سے چلائی اور اس میں روایات میں یہ درج ہے کہ اس چلانے کا مقصد یہ تھا کہ شاید وہ اپنے بچے کو یہ وارن کرنا چاہتی تھی کہ تم بھاگ جاؤ یہاں سے ورنہ یہ لوگ تمہیں بھی مار دیں گے اور وہ بچہ جو کہیں دور کسی پہاڑی کے اوپر چڑھ رہا تھا اس نے وہاں سے آ کر دیکھا اور وہاں سے دیکھا کہ اس کی ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے تو اس نے اس وقت 3 دفعہ بہت زور کی چیخ لگائی اور یہ چیخ مار کے وہ مطلب بھاگا یا آگے چلا گیا۔ کچھ روایات میں یہ ہے کہ وہ اس کو پکڑ لیا تھا، بعد میں اس کو بھی ذبح کر دیا تھا۔ کچھ روایات میں یہ ہے کہ پھر وہ غائب ہو گیا اور پھر نظر نہیں آیا۔ لیکن بہرحال یہاں تک ہے کہ اس نے بہت زور سے چیخ ماری تھی 3 دفعہ اور پھر وہ چلا گیا۔ تو پھر جب ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے صالح کو جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لے آئے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔
بے شک तुम्हारा परवरदिगार बहुत ताकतवर और ज़बरदस्त है। ये जो लास्ट सेंटेंस है कि बेशक तुम्हारा परवरदिगार बहुत ताकतवर और ज़बरदस्त है, ये कंसेक्युटिवली ये बात भी बार-बार रिपीट हो रही है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किस्से में भी ये बात मुख्तलिफ अल्फाज़ में रिपीट हुई कि जब वो अज़ाब आया वहाँ पर, जबकि जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। यानी बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, कोई सोच ही नहीं सकता था कि वहाँ पर तूफ़ान आ जाएगा। यही बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कौम आद के मुतालिक भी फरमाई, जिनकी ताकत का मामला ये था कि उन्होंने तो जन्नत ही बना ली थी ज़मीन पर। और ये बात यहाँ इनके लिए भी आई कि इनको तो सोच में ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और जिन लोगों ने ज़ुल्म किया था, इनको चिंगाड़ की सूरत में अज़ाब ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। 2 पॉइंट हैं यहाँ पर। आयत ये कह रही है कि जिन लोगों ने ज़ुल्म किया था, और रिवायात में इतना ज़रूर कन्फ़र्म है कि ज़ाहिर है पूरा गाँव या पूरा शहर या पूरी कौम ने मिलकर तो ऊँट को कत्ल नहीं किया था। ऊँट को कत्ल करने वाले तो लॉजिकली भी हम समझ सकते हैं कि जो बाकायदा कुछ औज़ार लेके गए होंगे, चाकू, छुरी, तलवार, जिस तरह से भी उसको मारा गया होगा ऊँटनी को, वो तो चंद ही लोग होंगे, चंद ही लोगों के वार से उसको इतना ज़ख्म लगा होगा कि वो कत्ल हुई। सारा कौम तो उसमें शामिल नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल हुए हैं कि जिन लोगों ने ज़ुल्म किया, उन पे चिंगाड़ आ गई। कौम तो सारी तबाह हुई थी, चिंगाड़ तो सारी कौम पे आई थी। तो इससे ये कन्क्लूज़न निकलता है कि जो ज़ुल्म को होता हुआ देखता भी रहे और उस पे ख़ामोश रहे, सो मच सो कि वो उसको बुरा भी महसूस ना करे। जब वो हमको हदीस पे डेफ़िनेटली हमारे पास मौजूद है कि ईमान के 3 दर्जे हैं। उस और पहला दर्जा ये है कि जब तुम ज़ुल्म का होता हुआ देखो तो उसको हाथ से रोको। दूसरा दर्जा ये है कि जब तुम ज़ुल्म होता हुआ देखो तो उसे ज़बान से रोको। और तीसरा दर्जा ये है कि अगर तुम इस लायक ना हो कि ना तुम हाथ से और ना ज़बान से रोक सको, तो कम से कम दिल में तो बुरा महसूस करो इस बात को। और ये ईमान का सबसे लोएस्ट दर्जा है। और ज़ाहिर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिलों के हालात भी जानता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम के साथ जिन लोगों को निकल जाने का एक वो दिया होगा मार्जिन, यकीनन अल्लाह जानते होंगे कि जो लोग अगर दिल से भी अल्लाह के साथ हैं तो वो उनको वो रियायत दे सकते थे। लेकिन मामला ये था कि वो लोग दिल से भी साथ नहीं थे। तो अब अज़ाब का मामला है कि वो पूरी कौम अज़ाब से तबाह हुई। तो अज़ाब क्या आया? जो कुरान में अज़ाब बयान किया जा रहा है, वो एक चिंगाड़ की सूरत में वो आया और गोया वो फिर ऐसे हो गए ऐसे बुसे हुए हो गए कि जैसे वो कभी बसे ही ना थे। सुन रखो कि समूद ने अपने परवरदिगार से कुफ़्र किया और सुन रखो कि समूद पे फिटकार पड़ी। एग्ज़ैक्टली यही वार्निंग वहाँ पर भी आई है कि देख लो कि आद ने अपने साथ कुफ़्र किया और देखो वो कैसे बर्बाद हुए। देखो नूह वालों ने कैसे कुफ़्र किया और देखो वो कैसे बर्बाद हुए। क्या अज़ाब आया था इन लोगों के ऊपर। चिंगाड़ का अज़ाब आया था। एक बहुत ऊँची और बड़ी चीख थी। और जैसा कि हम थोड़ी-सी कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा-सा उसका एक साइंटिफ़िक वर्ज़न मालूम कर सकें, और मेरा ख़्याल है अब ये कोई बहुत ही अनहोनी या एक बहुत न लाइल्मी वाली बात नहीं है। ये अब इंसान बिल्कुल डिस्कवर कर चुका है कि जो आवाज़ें हम लोग सुन सकते हैं कंफर्टेबली, जो हमारा एक लेवल है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमारा लिसनिंग सिस्टम बनाया है, कान का सिस्टम बनाया है, उसकी जो रेंज है वो बहुत ही छोटी है। अगर एक स्पेक्ट्रम को बनाया जाए, मिसाल के तौर पे अगर ये हमारा जो कंप्यूटर का स्क्रीन है, इसका जो चौड़ाई है, इसको हम फुल स्पेक्ट्रम समझते हैं कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, कि ये इतना बैंड है आवाज़ों का, तो हम इसमें से शायद 1 मिलीमीटर के भी बैंडविड्थ पे नहीं हैं, जो हम सुन सकते हैं। बहुत सारी आवाज़ें उस लेवल से लो फ्रीक्वेंसी की होती हैं और बहुत सारी आवाज़ें उस लेवल से बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की होती हैं। और ये तो हमारे कल्चर में भी मौजूद है कि कहीं पे हमारी कल्चरल हिस्ट्री में मौजूद है कि कोई साहब इतना अच्छा गाना गा सकते थे कि वो बादल जमा हो जाएँ और उससे बारिश हो जाए। यानी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी जो है वो अपने इर्द-गिर्द के माहौल पे कैसा एक असर पैदा कर सकती है, ये बात अब कुछ ढकी-छुपी नहीं है। तो वो जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वो फ्रीक्वेंसी की हिद्दत इतनी बढ़ जाए कि वो आपके दिल पे असर करने लगे या आपके फेफड़ों पे असर करने लगे, तो उससे उससे डेफ़िनेटली मौत वाक़ई हो सकती है। बहुत सारी जगहों पे अब जहाँ ये बॉम्ब ब्लास्ट्स होते हैं, जहाँ पर ये एयरसोनिक जेट्स मूव करते हैं, तो वो उसमें कुछ चीज़ों के ऐसे इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है कि वो उसके टेस्ट भी ऐसी जगह पे नहीं करते कि जहाँ आबादियाँ हों, क्योंकि सिर्फ़ ये नहीं कि वो उस ब्लास्ट से जो भी कुछ उसके अंदर डिस्ट्रक्शन का मादा है, उससे कुछ डिस्ट्रक्शन होगी, बल्कि जो उसकी साउंड वेव्स हैं, वो ही इतनी हाई पिच पे होंगी कि उसकी वजह से इंसान का उसमें इंसान ख़त्म हो सकता है। और वो जैसा कि इसमें कहा गया है कि वो भुस से रह गए, यानी कि जैसे कोई चीज़ खोखली सी हो जाती है।
और ये भी चीज़ अब साबित हो चुकी है कि किसी चीज़ के अंदर से अगर जैसे कि अभी हमने बात की कि फ्रीक्वेंसी की लहरें होती हैं, आवाज़ के अंदर भी वेवलेंथ्स होती हैं और अगर इतनी ज़्यादा वेवलेंथ के साथ कोई चीज़ किसी में से गुज़रे जैसे मिसाल के तौर पर माइक्रोवेव के अंदर भी आप देखते हैं ना कि एक वो सिर्फ़ उसमें सिर्फ़ शुआएँ हैं और उन शुआओं के गुज़रने की वजह से, उन रेज़ के गुज़रने की वजह से वो जो चीज़ है वो जल भी सकती है, वो चीज़ जो है वो खोखली भी। तो सिमिलरली वे जो जो वेवलेंथ्स है आवाज़ की उसकी भी ये तासीर है, वो किसी चीज़ को खोखला भी कर सकती है, ये अब साइंटिफिकली प्रूवन है। तो यही कुछ समूद वालों के साथ हुआ और बेसिकली हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो रिवायात में ये है और तफ़ासीर में ये है कि उन्होंने ये बयान किया कि जो वो बच्चा आखिर में ऊँटनी का जो बच्चा वो चीखा था, तो उसकी जो वो दर्दनाक यानी उसकी वो चीख दर्द की वज़ह से थी, जो ज़ुल्म उसकी माँ के ऊपर किया गया, जो ज़ुल्म उसके ऊपर किया गया, उसके दर्द से जो उसकी वो चीख थी, उस चीख के जवाब में अल्लाह सुब्हाना तआला ने उनको उस ही चिंगाड़ के ज़रिए से बर्बाद कर दिया। तो एक और पैटर्न हम यहाँ ये देख रहे हैं कि इन कौमों पे जिन पे बर्बादी आ रही है, वो उसी उसी कैटेगरी में आ रही है जिस कैटेगरी से वो बिलॉन्ग करते हैं। आद वालों को बड़ा गरूर था अपने सतूनों के ऊपर, अपने पिलर्स के ऊपर, सॉलिड पिलर्स। उनके उस गुरूर पे उन्होंने कहा था कौन है हम जैसा, तो उनको किस चीज़ से तबाह किया, उनके लिए कोई बहुत बड़ी आर्मी नहीं भेजी गई। ऐसा नहीं था कि उनसे बड़े स्ट्रॉन्ग कोई आबादी भेजी गई हो जो उससे बाकायदा लड़ते और वो कोई बड़े पत्थर लेकर आते उनसे लड़ने के लिए, उनसे ज़्यादा मज़बूत कोई चीज़ें लेकर आते। उनकी ज़िल्लत इस चीज़ से की गई कि उनको हवा के झक्कड़ों से मारा गया, हवा जो नज़र ही नहीं आती, जिसका कोई वज़न ही नहीं है, जो है ही नहीं यानी बिल्कुल बेवक़्त शै जो बिल्कुल जिसकी कोई हैसियत नहीं है, उससे उनकी उस फ़िज़िकल वजूद वाली चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। और यहाँ उसी चिंगार ने और उसी चीख ने उनका जवाब दे दिया। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इन तमाम बातों से हिदायत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगेन कमिंग बैक टू द ये तो हम हिस्टोरिक थोड़े कहानी के लेवल में चले जाते हैं और यही वजह है कि कुरान कहानी बयान नहीं करता क्योंकि फिर ओरिजिनल जो पॉइंट है हम उससे हट जाते हैं। कुरान यहाँ पे दर पे इन तमाम क़स्सों को बयान कर रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सुना रहे हैं कुरैश को और उसके बाद ये हम तक पहुँच रहे हैं कि जिस वक़्त इंसान किसी ऐसी हालात में ज़िंदा होता है जब उसे अपने मुकाबिल का दुश्मन बहुत बड़ा नज़र आ रहा होता है, अपने मुकाबिल के हालात नामुमकिन नज़र आ रहे होते हैं, अपनी मुसीबत जिन भी हालात में वो है वो उसको अपने हाथ से बाहर लग रही होती है, वो उसके बस और इख्तियार से बाहर की चीज़ होती है। तो उसको ऐसा लग रहा होता है कि ये नहीं हो सकता और यही उन कौमों की नाफ़रमानी और उनके गुरूर और उनके सोच का था और फिर अल्लाह ताला बार-बार दिखा रहे हैं कि एक मोहलत होती है, एक वक़्त होता है। उसके बाद ये सब चीज़ें हो जाती हैं। ये दुनिया में जो लोग हिस्ट्री कुरान के अलावा मज़हबी किताब के अलावा भी जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो ये जानते हैं कि किसी भी कौम का कितना बड़ा उरूज हो, बाद में उसको ज़वाल आया। कोई भी हमेशा हमेशा के लिए बाक़ी नहीं रहा। ना कोई मसला, ना कोई कौम, ना कोई गुरूर, ना कोई तकब्बुर, ना कोई दौलत। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला बार-बार हमको हिदायत इससे दे रहे हैं कि ये सारे वक़्त गुज़र जाएँगे। इनफैक्ट तो ये दुनिया ही का सारा वक़्त गुज़र जाएगा, लेकिन अगर हम सिर्फ़ दुनियावी ज़िंदगी की ही बात करें, तो उस ज़िंदगी में भी जो मसले मसाइल हैं, जो एक सल्तनतों का उरूज है, वो ख़त्म हो जाता है और जिन पे वो बड़ी बेदर्दी से ज़ुल्म करते हैं, फिर वो ही उन पे हावी आते हैं और यही हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के केस में हुआ और इंशाअल्लाह ताला यही उम्मत मुस्लिमा के साथ होगा। अल्लाह ताला ताला हमें इन इन तमाम चीज़ों से सबक हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल